सो फ्रेंड्स, कैसे पता करें कि डॉक्टर के पास कौन सी डिग्री है और डॉक्टर किस बीमारी का चिकित्सक है, किस बीमारी का इलाज करेगा। सो आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेडिकल स्टूडेंट्स है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि MBBS का मतलब क्या होता है। देखिए, MBBS का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब यहाँ पर MD आता है। MD MBBS के बाद होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अब इसमें एक स्पेसिफिक MD होता है, यानी कि पीडियाट्रिक है या फिर कोई साइकेट्रिक है या किसी मेडिसिन में वो MD कर चुका हो, तो उसके लिए फिर MD किया जाता है MBBS के बाद में। अब देन उसके बाद में होता है MS एक अलग होता है जो कि MBBS के बाद हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ सर्जरी, जो कि सर्जन होते हैं, जैसे ऑर्थो सर्जन होते हैं या हार्ट सर्जन है, न्यूरो सर्जन है। ये जो सर्जन होते हैं ऑपरेशन जो करते हैं, जिन्हें हम MS के नाम से जानते हैं। DM होता है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन यानी कि कोई MD करने के बाद कोई भी डॉक्टर DM कर सकता है, वो कि स्पेसिफिक एक स्पेशल प्रकार के मेडिसिन की अच्छी गहन नॉलेज उसको हो जाती है, जिसे हम DM यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन कहते हैं। उसके बाद होता है MCH, जो कि MS के बाद होता है, मास्टर ऑफ चिरोजी या सर्जरी जिसे हम कहते हैं। तो ये भी एक MS के बाद में होने वाली डिग्री है, जो कि MS के बाद में सर्जन, एक बड़ा सर्जन बनने के लिए किया जाता है। उसके बाद होता है DNV, डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड, यानी कि एक ऐसा नेशनल बोर्ड होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें एक डिप्लोमा होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमेट इन नेशनल बोर्ड। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म थे, कुछ जैसे MBBS, MD, MS, DM और MCH, DNV, जिनके बारे में हमने समझा। अब आगे समझते हैं कि और कौन सी डिग्रियां होती हैं जिनके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, DCH का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, यानी कि जो स्टूडेंट्स या जो डॉक्टर्स MD नहीं कर पाते हैं वो DCH कर लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई, यानी कि बच्चों के हेल्थ के लिए एक डिप्लोमा होता है जिसे DCH कहा जाता है। दूसरा होता है DGO यानी कि डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, यानी कि जो महिलाओं के डॉक्टर्स होते हैं वो DGO करते हैं, यानी डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में DGO को मान्यता मिल जाती है कि वो जो ऐसे पेशेंट है, जो महिलाएं हैं, उनको, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, उनके लिए पेशेंट डॉक्टर देख सकते हैं। देन उसके बाद में DO या इसे D ऑर्थो भी कहा जाता है, यानी कि जो हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं, ये हड्डियों के डॉक्टर्स के लिए DO यानी D ऑर्थो का डिप्लोमा होता है। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल सर्जरी, यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर। BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिकल सर्जरी, यानी कि होम्योपैथी के डॉक्टर्स जो होते हैं ये अलग अलग ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं। और बेसिकली जो मेन बैचलर होते हैं वो MBBS, BHMS और BMS होता है। अब इसके बाद BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो कि दांतों के डॉक्टर्स होते हैं। इसके बाद BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि फिजियोथेरेपी करते हैं, वो BPT कहलाते हैं। VUMS यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, यानी कि जो यूनानी डॉक्टर होते हैं। MLT यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि जो लैब होती है उसकी जांच वगैरह जो करते हैं वो MLT होते हैं। OTT यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, OT में काम करते हैं वो OTT होते हैं। RIT यानी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि जो इमेजिंग करते हैं, जो एक्सरे, CT स्कैन, MRI करते हैं, वो RIT होते हैं। ANM यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी कि जो एक स्टाफ नर्स होते हैं वो इसमें आ जाता है। ये GNM यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो कि एक नर्सिंग स्टाफ में आ जाता है। और BSc यानी कि BSc नर्सिंग होता है, जो कि एक मेडिकल स्टाफ में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो में आई होप आप काफ़ी सारे शॉर्ट फॉर्म समझे होंगे और काफ़ी सारे डॉक्टर्स को आप समझ सकते हैं ईजीली। तो ये सारी बहुत तरह की डिग्रियां होती हैं और इसमें वही डॉक्टर्स मेडिसिन लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे कि MBBS है, BMS है, BHMS है और इसके अलावा BDS है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिसिन लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।